नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और इस वक्त मैं द्वारका कोर्ट के गेट के सामने बाहर हूं, जहां पर अभी कुछ वारदात कुछ सामने आई थी। 2 दिन पहले पता लगा कि सागरपुर में एक मकान में 60 से 70 लोग घुस जाते हैं, ऐसी खबर सामने सुनने में आती है सूत्रों के द्वारा से। लेकिन जब मैं टाइम इंडिया टीम वहां पे पहुंचती है तो सागरपुर एसएचओ पे और कैमरा टाइम इंडिया टीम बात करती है तो एसएचओ कहता है कि ये तुम्हारे हिसाब की खबर नहीं है, ये आपसी रंजिश है, आपस का झगड़ा है कुछ। तो वहां पे हम चले आते हैं। लेकिन 2 दिन बाद हमें पता लगता है द्वारका कोर्ट में वकीलों ने हमें बुलाया होता है और वे जानकारी देते हैं जो वहां पे अंदर घुसे थे। उनकी जमानत यहाँ पे अपने वकील साहब है, उन्होंने उनकी जमानत ली है, लेकिन उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं आखिरकार ये मुद्दा क्या है और क्या है। क्योंकि इसमें सुनने में आया कि इसमें कहीं अजय भड़क का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, लेकिन इन वकीलों से पूछ लेते हैं इनकी सच्चाई क्या है। हमारे पास चित्रगुप्त जी है जो उनके जो जमानत की है जिन बच्चों की, उनके एडवोकेट है, उनसे जान लेते हैं। सर, पूरा मैटर क्या है विस्तार से बताइए। दरअसल 31 जुलाई का वाक़या है ये। 31 जुलाई के बाद एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद 19 बंदों का नाम लिखा जाता है, जबकि कहा गया था कि मीडिया में इससे पहले 70 से 80 लोग हैं, 100 लोग हैं। सारे फैक्ट्स आई थिंक झूठे थे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुद 19 ही लोगों को इम्प्लिकेट कर पाई। या वो झूठे थे या सच्चे थे, वो अगले दिन जब हमने इन सभी 19 बच्चों की बेल लगाई, मैंने पटियाला हाउस कोर्ट ने हमें बेल ग्रांट कर दी, जिससे पता लगा है कि ये एक खूबसूरती है भारतीय न्याय प्रणाली की कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन कोई बेगुनाह अंदर नहीं रहना चाहिए। तो ये इसका एक मिसाल है। बेल मिलने के बाद ये मिसाल सच हुई है। ये बच्चे कहाँ के थे? सुनने में आया कि ये हरियाणा से बुलाए गए थे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। ये अभी तक कुछ पता ही नहीं लगा है कि बुलाए किसने थे, या अब बेल मिलने से पहले तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन बेल मिलने के बाद अगले ही दिन बेल मिल चुकी थी उन लोगों को, क्योंकि वो सब सच्चे थे, मासूम थे। इसीलिए माननीय अदालत ने हमारा पक्ष सुनकर उनको बेल ग्रांट की गई। रही बात वो हरियाणा के थे, उत्तर प्रदेश के थे या किसी और स्टेट के थे, वो सभी बच्चे कम उम्र के 20-22 साल से लेकर 35 साल तक के बच्चे थे जो एनसीआर में रहते हैं। लेकिन सुनने में आ रहा था कि वे हथियारों के साथ वहाँ पे अंदर घुसे थे, ऐसा कुछ है आप सामने? खैर, हथियारों वाली बात तो मैं क्या ही बोलूँगा, ये जांच का विषय है, क्योंकि एफआईआर में हथियारों को लेकर एक भी शब्द की कंप्लेनेंट पक्ष ने रखा ही नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं एफआईआर की कॉपी आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो अभी और क्या इसमें अजय भड़क का नाम आ रहा है? कहाँ तक सच्चाई है उसमें? अजय भड़क का कहाँ रोल है इसमें? खैर, इस बात को छोड़िए, मैं अजय भड़क का एडवोकेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन 18-19 बंदों का वकील हूँ जिनकी मैंने जमानत पटियाला हाउस कोर्ट से कराई है, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च टीम लगाई थी। क्योंकि ये सिविल डिस्प्यूट है जिसको एक क्रिमिनल कलर देने की कोशिश कंप्लेनेंट द्वारा की गई है। ये एक सिविल डिस्प्यूट है जो कि एक सिविल कोर्ट में जब रिसर्च टीम ने पाया कि एक मामला लंबित है, उसके बावजूद जो किरण सिंह अपने आप को मालकिन बताती है, उनको स्पेशल डायरेक्शन थी कि अभी आप बेचेंगे नहीं कुछ फ्लोर्स, उस ऑर्डर में पूरा ब्यौरा है। तो उसके बावजूद किरण सिंह उस फ्लोर को बेच देती हैं। तो ये सारा मामला ऊपर से देखने पे तो लगता है प्रॉपर्टी को लेकर है, आपसी रंजिश वाली है। ये कोई रंजिश नहीं है, ये बच्चे मासूम थे इसलिए इन्हें बेल मिली, और ये रंजिश कोई है ही नहीं। ये एक सिविल डिस्प्यूट लग रहा है मुझे, जिसको क्रिमिनल रंग देने की कोशिश की गई। जिस बिल्डिंग का मामला है उसमें कितने गज की बिल्डिंग होगी? ये हमने देखा है कि एफआईआर में उसको 200 गज के अराउंड बताया गया है। 200 गज की कुछ चर्चा चली सूत्रों के हवाले से कि कोई 100 गज का बता रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा। आप तो एडवोकेट हो, आपके पास तो सारा सब। खैर, ये क्रिमिनल केस आया था जिसको मैंने उसको अच्छे तरीके से मैंने और मेरी टीम ने हैंडल किया। ये अगर सिविल डिस्प्यूट मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सिविल कुछ कागजों में उसको 200 गज, क्योंकि कंप्लेनेंट खुद ही कह रहा है ये 200 गज है। तो अब इसमें कहीं भड़क का कहीं नाम है, एफआईआर में है कहीं उसका? ये एफआईआर में तो पता नहीं किन किन लोगों का नाम है,
लेकिन जिनका भी नाम है मुझे नहीं लगता ये था उसको सेटलमेंट टर्म्स कर ले एनी हाउ अजय भड़क, तो ये क्रिमिनल केस में भी किया गया हो, ऐसा लगता है। का नाम 19 लोगों का, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं जो 70, 80, 90 बता रहे थे? बाकी लोग तो थे ही नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों को एक रूप और रंग देकर एक ये फॉल्स एंड फ्रिवलेस एफआईआर रजिस्टर कराई गई। जी, आपने देखा चित्रगुप्त एडवोकेट ने बताया जो जिन बच्चों की उन्होंने जमानत की है कि उसमें कहीं भड़क का कोई ऐसा नाम नहीं है और ये आपस में डिस्प्यूट के सौदे का था। कोई बच्चे थे और वो एनसीआर के थे, प्रॉपर तरीके से बताओ यूपी के थे, हरियाणा के थे, लेकिन एनसीआर कई सौ किलोमीटर में कोई एनसीआर को बोला जाता है। लेकिन फिलहाल बने रहिए टाइम मीडिया के साथ और जांच का विषय बताया एडवोकेट ने, जांच होनी चाहिए और जांच में पता लगेगा आगे और क्या मैटर आएगा इसमें। फिलहाल टाइम मीडिया के साथ बने रहिए, देखते रहिए टाइम मीडिया टीवी नेटवर्क। नमस्कार।